हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स निकाले जाते हैं फॉर आयंस। हम सभी को पता है जो न्यूट्रल एटम होता है उस पे चार्ज क्या होता है, ज़ीरो, क्योंकि वो न्यूट्रल है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। तो न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम रहते हैं, इक्वल रहते हैं, और ये इक्वल होते हैं जेड के। जेड इज़ द एटॉमिक नंबर। लेकिन आयंस के लिए क्या होता है, आयन के लिए डिफरेंट होता है, ठीक है। लेकिन जो ये है जेड इक्वल्स टू पी है, दैट इज ट्रू ऑलवेज, ठीक है। ये ऑलवेज ट्रू है, चाहे आयन हो चाहे एटम हो, जेड इक्वल्स टू पी होता ही है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर होता ही है फॉर आयंस। आयंस में देखो क्या होता है, आयन कैसे बनता है, पहले तो ये समझना ज़रूरी है। आयन बनता है जब ही न्यूट्रल एटम में या तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा या फिर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कम होगा या ज़्यादा होगा, उससे आयन बनते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो क्या बनता है, पॉजिटिवली चार्ज, सॉरी नेगेटिवली चार्ज आयन बनता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो उससे क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। दैट मीन्स वो पूरा आयन कौन सा बनेगा, पॉजिटिव आयन। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन के एक्स्ट्रा आने और निकालने से एटम से आयन बन जाता है। ये तो क्लियर है, ठीक है। आगे देखते हैं कि इनमें क्या होता है। अब देखो, आयंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ही या तो वो ज़्यादा है या फिर कम है, वही हमने देखना है। जो इसमें हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एक तो ये रहेगा कि z इक्वल्स टू पी होता है, और दूसरा रहेगा a इक्वल्स टू पी एन, पी प्लस एन, ए इक्वल्स टू पी एन करके आप इसको लर्न कर सकते हो। टू फॉर्मूलाज ये हम यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। ये हमने यहाँ पर दो क्वेश्चंस लिए हैं। फर्स्ट हमने एक पॉजिटिवली आयन का चार्ज आयन का लिया है, दूसरा नेगेटिवली चार्ज आयन का लिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करके हमें पता चल जाएगा कि पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं। नाउ देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम, इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, मैं लास्ट में लिंक दे दूंगी, ठीक है। एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होती है एटम की, जिसमें ये जो जेड होता है नीचे, वो क्या होता है, दैट इज एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम। और जो ये ए होता है दैट इज मास नंबर, मास नंबर, ठीक है। एंड क्यू हेयर, वो क्या आ जाएगा, एटम का जब रिप्रेजेंटेशन होता है तो ये क्यू नहीं होगा, ठीक है। तो मोर स्पेसिफिकली हम एटम की जगह यहाँ पर आयन लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम आयन से डील कर रहे हैं और यहाँ पर चार्ज है। क्यू स्टैंड्स फॉर चार्ज, जितना कि उस आयन पे चार्ज है वो क्यू से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। नाउ देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसमें सोडियम दिया हुआ है, सोडियम का आयन दिया है केटाइन, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हमें निकालने हैं। देखो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना होगा। यहाँ पर देखो ये क्या था, इसे कंपेयर करोगे, अब आप दोनों को आपस में कंपेयर करो। जो यहाँ पर फुट में है एक्स के, एक्स क्या होता है, ये होता है सिंबल, सिंबल एटम का, ठीक है। सिंबल क्या है, Na, एंड जेड एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 11। इसका मतलब जेड इक्वल्स टू 11 यहाँ से आया, एंड ए आया 23, एंड जो चार्ज आया है क्यू, दैट इज +1। देखो चार्ज को हमेशा साइन के साथ लेना है, तभी उसका इंपॉर्टेंस है, +1 है या -1 है, जो भी आपको साइन के साथ लेना है, ठीक है। अब देखो ये चीज़ें समझ आ गई। अब ये दोनों फॉर्मूलाज ऊपर से यूज़ करेंगे। वी नो दैट z इक्वल्स टू P number of proton, since Z equals to 11, that means कि प्रोटॉन के नंबर्स भी आ गए हमारे पास 11, प्रोटॉन भी 11 हो गया, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गए 11, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे, A इक्वल्स टू P प्लस N, मास नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एंड A की वैल्यू है यहाँ पर 23 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आए हैं 11 प्लस n। दिस इम्प्लाइज n इक्वल्स टू 23 माइनस 11। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, 23 माइनस 11, 12, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी आ गए 12। नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक फॉर्मूला होता है, वो आपको लर्न करना है, ठीक है। नंबर ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू z एटॉमिक नंबर
माइनस ऑफ द चार्ज, ठीक है, माइनस ऑफ द चार्ज। अब ये जो चार्ज होगा ये आएगा विथ साइन, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये आएगा विथ साइन। पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव। अब इस क्वेश्चन के लिए क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू जेड, जेड इज हियर 11, 11 माइनस ऑफ चार्ज, चार्ज कितना है, चार्ज इज +1, +1 है तो यहाँ पर +1 कर दोगे, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 10, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए 10, तो ये सब हो गया, ठीक है। तो हमने इसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन निकाल दिए, ठीक है। ये तीनों आगे। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है, नेगेटिव आयन है, तो कैसे करोगे उसको भी देखते हैं। सिमिलरली सबसे पहले आपने यहाँ पर कंपैरिजन करके, इन दोनों का कंपैरिजन करके निकालना है कि Z क्या है, A क्या है एंड चार्ज क्या है, ठीक है। पहला काम यही रहेगा। तो Z फुट में होता है तो ये है 15, और जो यहाँ पर ऊपर होता है दैट इज A मास नंबर, तो ये आ जाएगा 31, एंड Q इज़ द चार्ज, चार्ज को हम विद साइन लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा -3। ये सब काम हो गया, ठीक है। उसके बाद काम करते हैं हम फॉर्मूला लगाने का, ठीक है। तो Z इक्वल्स टू P, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर सेम होता है, दैट मीन्स प्रोटॉन का नंबर आ गया यहाँ पर 15, क्योंकि Z है 15, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो आते हैं दैट इज 15, ठीक है। अब न्यूट्रॉन्स के लिए क्या करेंगे, अनदर फॉर्मूला यूज करेंगे, A इक्वल्स टू P प्लस N। A कितना है 31 इक्वल्स टू प्रोटॉन 15 प्लस न्यूट्रॉन, दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने बन गए, 31 माइनस 15 करोगे तो आ जाएगा 16, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर 16। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या था, Z एटॉमिक नंबर माइनस ऑफ द चार्ज, और जो ये चार्ज आएगा ये आता है विद साइन। तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू Z इज 15, 15 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ चार्ज, चार्ज इज -3, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स इक्वल्स टू 18, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, चार्ज की जगह हमने -3 पुट करा, ठीक है। -3 क्यों पुट करा, क्योंकि चार्ज है -3, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ पर 18। तो देखो इस तरह से हमें ये सॉल्व करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, 3 फॉर्मूलाज टोटल यूज हो रहे हैं, Z इक्वल्स टू P, A इक्वल्स टू P प्लस N, और तीसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर एटॉमिक नंबर माइनस ऑफ द चार्ज, और ये क्या होगा, विथ साइन यूज करोगे आप इसको, ठीक है। तो ये रहा पूरे 3 फॉर्मूलाज जो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा, और इसी तरह के कोई भी आयन आ जाए, आई होप आप उन सब को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।